वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी सियासी दलों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस ने सुनील कानूगोलू को अपना रणनीतिकार बनाया है, तो वहीं बीजेपी माइक्रो लेवल का प्लान बना रही है। सियासी दलों की तेज हुई तैयारी। किसका दांव कितना प्रभावी? जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ बैटिंग और फील्डिंग हो रही है, उससे साफ है कि 2023 की लड़ाई जंगदार होने वाली है। कांग्रेस ने सुनील कानूगोलू को मध्य प्रदेश में चुनाव का रणनीतिकार बनाया है। सुनील कानूगोलू को कुशल राजनीतिक विश्लेषक और प्लानर माना जाता है। ये वही सुनील कानूगोलू हैं जो प्रशांत किशोर के बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी के रणनीतिकार बने थे। पहली बार यूपी में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाकर योगी को सीएम बनवाने का सूत्रधार कानूगोलू को ही माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि कानूगोलू की जीत से ही राहुल गांधी ने श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराया था। चूंकि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा महसूस हुआ था, इसीलिए कानूगोलू को अब कमलनाथ का साथ देने के लिए मध्य प्रदेश में लाया गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब सुनील कानूगोलू के दिशा निर्देश पर ही आगे बढ़ेगी। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि हिंदुत्व से होने वाले ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कानूगोलू को लाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रशांत कुमार की मदद नहीं ली थी, प्रशांत किशोर की। बिहार में किसने मदद ली थी? तब इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे क्या? खुद करें तो बेहतर है, हम करें तो बुरा है। अभी हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूं कि हमने कोई एजेंसी हायर की है। हमारी एजेंसी सिर्फ कमलनाथ जी का चेहरा है। उसके दम पर हम भाजपा को राजनीतिक पटखनी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे रहता है और उसमें कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी जाती है। हमने पन्ना प्रमुख बनाए, पन्ना समिति बनाए, शक्ति केंद्र बनाए, बूथ प्रमुख बनाए और कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी। अब चूंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता का अभाव है, इसलिए वो प्रोफेशनल लोगों की टीम को लाती है। कांग्रेस की यदि मीडिया टीम से लेकर तमाम सलाहकार के पद पर जो लोग बैठे हैं वो सब प्रोफेशनल लोग हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जिनका इतिहास भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से उनको सबके ऊपर बिठाकर और वर्षों के निष्ठावान कांग्रेसियों के उनके अंडर में उनके अधीन काम करने की काम दिया गया है। इसके पहले भी कांग्रेस कईयों को लाई है, प्रशांत किशोर से लेकर तमाम नेताओं के नाम सामने आए। उपचुनाव में भी कई टीमें लगाई, क्या नतीजा निकला? हालांकि बीजेपी भी तैयारी में पीछे नहीं है, बल्कि उसका फोकस तो सीधे बूथ लेवल पर है। माइक्रो लेवल पर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है। 30 वोटर्स पर एक कार्यकर्ता तैनात रहेगा। करीब 12 लाख अर्ध पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। अर्ध पन्ना प्रमुख का प्रयोग पहली बार एमपी में हुआ है। यानी बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी का कार्यकर्ता हर एक वोटर के टच में रहे, जिससे पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार हो। इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने और कैंपेन के तरीके भी बदले हो। देश के कई राजनीतिक दलों ने इनकी एक्सपर्ट कंपनीज को हायर किया। इसकी शुरुआत 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने की थी, प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को हायर करके। और आज कांग्रेस ने उसी टीम के एक मेंबर को स्ट्रेटजी बनाने के लिए हायर किया है। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तैयारी में दिखती है, किसी प्रकार से इलेक्शन उसके हाथ से ना जाए। लेकिन इसके विपरीत अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, जो यहाँ दोनों पार्टी में से एक मुख्य है, तो उसने पहले पन्ना प्रमुख बनाया, यानी कि किसी इलेक्टोरेट पोलिंग स्टेशन के इलेक्टोरेट के एक पन्ने का प्रभारी बनाया, अब उसके आधे पन्ने का प्रभारी बनाया। यानी ये उसकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं हर वोटर्स तक जाने की दिखती है। बीजेपी के लिए जहां वोटिंग के दिन तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एकजुटता और ध्रुवीकरण को रोकने की परीक्षा पास करनी है। जो भी इस इम्तिहान में पास होगा, सत्ता का सेहरा उसी के सिर पर बंधेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस नई नई रणनीति पर काम कर रही है। जहां एक और बीजेपी ने अर्धपन्ना प्रमुख बनाए, तो वहीं कांग्रेस प्रोफेशनल पॉलिटिकल हेल्प के जरिए अपनी नई पार लगाने की जुगत में है। पर ये देखने वाली बात होगी कि किसकी रणनीति कितना रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश।
अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का संगठन कमजोर है। कांग्रेस कैंपेन से माहौल बनाना चाहती है, इसीलिए एक कुशल रणनीतिकार का सहारा लिया गया।